Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में फाइनली हम बात करने वाले हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स के बारे में। आप लोग बहुत टाइम से इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, सो वेरी वेरी सॉरी, बट इतने सारे प्रोडक्ट्स थे तो ट्राई करने में टाइम लग गया ना। पिछले पूरा महीना मैंने सिर्फ गुड वाइब्स के ही प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मेरी स्किन और हेयर पे। उसके अलावा कोई भी और प्रोडक्ट्स मैंने इसके साथ मर्ज नहीं किए हैं। तो आज के वीडियो में मैं वन बाय वन आपको एक सेपरेटली मिनी रिव्यू दूंगी इन सभी प्रोडक्ट्स का जो मैंने पर्सनली यूज किए हैं ओवर द पास्ट 1 month, and it's gonna be brutally honest guys, because I know आप में से बहुत मेजॉरिटी लोगों को जो है ये प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, बट यू नो इट जस्ट कम्स, that's what I feel, that it comes from a place of bias I feel। एक तो ये इंडियन ब्रांड है, ऊपर से अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट सस्ते हैं और जो प्रोडक्ट वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, तो फिर हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलती हैं। ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, इनमें केमिकल्स वगैरह नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। बट डज दैट मेक अ प्रोडक्ट गुड फॉर यू? मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए इनके कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे भी लगे हैं, लेकिन कई ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे टोटली यूजलेस लगे। आई सी नो पॉइंट कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने का रीज़न क्या है अगर ये कोई क्वालिटी ऑफर ही नहीं करते तो मेरे मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को लेकर, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, एंड आई एम गोइंग टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। बट उसके भी पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस ब्रांड के बारे में। नाउ गुड वाइब्स इज अ वेरी प्राउड इंडियन ब्रांड विच इज नॉट ओनली वीगन, इट्स क्रुएल्टी फ्री ऑल्सो। इनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर फॉर्मुलेटेड विदाउट gluten and any synthetic oils and fragrance and no parabens and minerals and all those bad things। that's a really good thing। और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रोडक्ट्स इनके सुपर अफोर्डेबल हैं, हर किसी की रीच में है, हर किसी के बजट में फिट बैठते हैं। एक और जो इनका एडवांटेज है, जो कि आई थिंक कई लोगों के लिए प्लस होगा, लेकिन फॉर समवन लाइक मी दैट कैन बी माइनस ऑल्सो एट समटाइम्स, इज द फैक्ट दैट दे हैव ह्यूज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लाइक इट्स लिटरली ह्यूज। इनके पास हर एक स्किन कंसर्न के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइक to an extent where it kind of makes somebody like me confused कि अगर मुझे XYZ चीज़ के लिए कुछ खरीदना है तो मैं क्या खरीदूँ एग्जैक्टली। हर कंसर्न के लिए 4-4, 8-8 चीज़ें बनी हुई हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स समथिंग रॉन्ग ऑन द ब्रांड्स पार्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट confuses a buyer like me। so the variety is huge, so for most of you guys it can be a good thing also, and for somebody it can be a bad thing also। ऑल इन ऑल आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ ब्रांड इट्स अ रियली गुड ब्रांड और आपको काफ़ी सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स देता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या इनके सारे प्रोडक्ट्स वर्थ इट हैं, उसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो दैट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट नंबर 1 विच इज देयर कोकोनट 100% प्योर कैरियर ऑयल कोल्ड प्रेस्ड। नाउ दिस वन आई रियली लाइक्ड। आई थिंक अगर मुझे पर्सनली इसको रेट करना हो, दिस इज डेफिनेटली अ 4 on 5 प्रोडक्ट। कैरियर ऑयल बेसिकली ये जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, दे आर अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड कंबाइंड विद द एंटीऑक्सीडेंट्स, दे काइंड ऑफ गिव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज टू दिस ऑयल। सो आप इसको चाहें तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद के कोई भी एसेंशियल ऑयल के 3-4 ड्रॉप्स मिला के भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट्स अ मल्टीपर्पज ऑयल, वेरी सेफ टू यूज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ऑल वेदर। आप इसको बालों में लगा सकते हो, स्कैल्प में लगा सकते हो, और आप मेकअप रिमूवर की तरह इसको यूज कर सकते हो। आप स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पे भी इसको लगा सकते हो, कट्स और बर्न्स पे लगा सकते हो, अपने फेस पे भी आप इसको लगा सकते हो। बहुत सारे पर्पज हैं इसके। जस्ट वन थिंग विद दिस प्रोडक्ट दो दैट आई हैव टू गिव एज अ वार्निंग, अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, जिसको कि एक्ने और पिंपल्स बात पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इन दैट केस आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज इट। आई थिंक जिन लोगों को पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम है उनको इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अप आई हैव विद मी गुड वाइब्स प्लस सैफरन एंड टर्मरिक डीपिगमेंटेशन प्लस एक्ने कंट्रोल फेशियल लोशन विच लुक्स लाइक दिस। This is again an amazing product. It's also a 4 on 5 according to me. This actually treats your pigmentation because it is infused with the goodness of saffron and turmeric with no presence of any nasty chemicals whatsoever. So that makes it really effective. But मैं ये एडवाइस करूँगी कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा ग्रीजी लगा मुझे, तो इसलिए अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो, एक्ने पिंपल प्रोन स्किन हो, तो आप इसको सिर्फ अपने स्कार्स पर ही स्पॉट ट्रीट करके लगाएं, एक्ने और पिंपल वाले एरिया से दूर रखें। और दूसरा, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा ग्रीजी मुझे लगा पर्सनली, तो इसलिए बिल्कुल जरा सी क्वांटिटी ले, बहुत ज्यादा नहीं ले, नहीं तो आपको फेस बहुत ज्यादा ऑयली लगेगा आपका। नेक्स्ट अप इज द प्रोडक्ट जिसके बारे में आप लोग मुझे सेपरेटली भी कई बार पूछ चुके हैं, विच इज देयर रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सेरम। इनके रोज हिप ऑयल के लिए बहुत लोग पूछते हैं, बात करते हैं, कई लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। वेल पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है इसके साथ। सी व्हाट हैपेंस इज
if you talk of the pluses of this product, this is definitely affordable, this comes under budget, and this has a very nice feel to it because it's a very lightweight product, and it is very, very comfortable to wear on the skin also when you talk of the consistency of the product, you know, in terms of the texture of the product. So the feel good factor is all there. But basically my point is that rosehip is an ingredient which is बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ योर स्किन सेल्स, यानी आपकी स्किन की यूथफुलनेस को ग्लोइंग दिखाने के लिए, थोड़ा सा इन्हांस दिखाने के लिए रोजहिप मेनली यूज़ किया जाता है. एटलीस्ट उन एस्पेक्ट्स में मुझे नहीं लगा कि ये बिल्कुल भी काम करता है, लाइक 20-30% भी नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं किया एटलीस्ट इन माय केस. और मैंने इसे एज अ स्टैंड अलोन सीरम यूज़ किया था. जिस दौरान मैं इसको यूज़ करी थी मैंने और दूसरे कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्किन में एज सच कोई ग्लो ऐड करने का या एंटी एजिंग बेनिफिट्स के हिसाब से कोई काम करता है. इट्स एन ओके प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू जस्ट अप्लाइंग इट एंड फीलिंग गुड साइकोलॉजिकली, बट इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू मी. सो दिस इज डेफिनेटली अ डिसअपॉइंटमेंट. I would rate it as maybe a 3 on 5. Product number 4 is going to be their tea tree 100% pure essential oil. This product is a must have for anybody out there जिसको acne और pimples होते रहते हैं और जिसका बजट कम है. This is a really good option. ये मैंने देखा है कि acne और pimples को spot treat करने के लिए काफ़ी effective है. Definitely because it is 100% pure तो काफ़ी ज़्यादा strong है ये. तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि directly इसको नहीं लगाना है आपने, इसको dilute करके ही हमेशा लगाना है. अगर आप इसको पूरे फेस पे लगाने का सोच रहे हैं तो यूज़ इट एज अ कैरियर ऑयल बेसिकली. बट इन केस आपने पूरे फेस पे नहीं लगाना, जो कि मैं एडवाइस भी नहीं करूंगी एक्ने और पिंपल्स वालों को, तो सिर्फ आप अपने एक्ने और पिंपल्स पे एक क्यू-टिप लीजिए विच इज बेसिकली एन ईयरबड, उसको डिप कीजिए इसमें और सिर्फ स्पॉट ट्रीट कीजिए जहाँ पे भी आपको एक्ने और पिंपल्स हैं. इट वर्क्स लाइक मैजिक. इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट. आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. अगर आपको डैंड्रफ भी है आप इसको स्कैल्प में, बालों में लगा सकते हैं. आप अपने फेस मास्क, हेयर मास्क, उन चीज़ों में इसको ऐड भी कर सकते हैं. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके. सो क्वालिटी वाइज आई वुड से दैट दिस इज डेफिनेटली अ 4 on 5. सो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. Next up I have with me their Good Vibes Tea Tree Gel. Now ये product मैंने काफ़ी expectation के साथ खरीदा था, thinking that it's a tea tree gel so it's going to benefit the acne prone skin. So basically the point is अगर आपकी extremely excessively oily skin है, इतना ज़्यादा कि बस oil produce ही करती रहती है 24 घंटे और उसको सोखने के लिए आपको सिर्फ एक ingredient चाहिए, तो आप इसको try कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में absorb हो जाता है. And once it gets absorbed आपकी skin थोड़ी सी खिंची और dry छोड़ देता है, which means आपको कोई ना कोई और मॉइस्चराइजर इसके ऊपर लगाना पड़ेगा. बट इन केस यू ऑलरेडी हैव एक्टिव एक्ने एंड पिंपल्स, देन डोंट बाय इट थिंकिंग दैट इज गोइंग टू क्योर योर एक्ने एंड पिंपल्स. इट डेफिनेटली विल नॉट. सो इसमें पिंपल्स वगैरह को निकालने की प्रॉपर्टीज नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट इट कैन प्रॉब्ली एक्ट एज अ बैरियर. सो इफ यू हैव अ स्किन विच इज ऑलरेडी प्रोन टू एक्ने, इट माइट प्रिवेंट it from not coming on your skin. But if you already have active acne or pimples, then this will not help in reducing those. So I hope you get my point. So otherwise it's like an okay product. I'm going to rate it probably as a 3.5 on 5. Yeah. Next up I have with me their Cucumber and Lemon Under Eye Serum. Now this one, let me tell you straight away what it does and what it does not do. When it comes to the plus points of this product, number 1 is it's definitely a pocket friendly product. Number 2, it comes with a dropper, so it makes the application very easy, convenient and very hygienic also. Number 3, what it is going to do is अगर आपकी eyes में puffiness हो जाती है, like कई लोगों को सुबह उठ के हो जाती है, कई लोगों को ज़्यादा देर सोने से हो जाती है, कई लोगों को कम देर सोने से हो जाती है, तो अगर आपकी आंखों में puffiness हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये डेफिनेटली वर्क करेगा. बट इफ़ यू हैव काफ़ी पुराने डार्क सर्कल्स जो बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगे, एकदम आंखें आपकी बिल्कुल धसी हुई दिखती हैं, तो उनको एलिवेट करने के लिए ये कुछ काम नहीं करेगा. उस डार्क एरिया को ब्राइटन अप या लाइटन अप करने के लिए ये कोई काम नहीं करेगा. सो दिस इज जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन द पफिनेस पार्ट ऑफ द आईज, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग द पिगमेंटेशन इन योर अंडर आई एरिया, दिस वोंट हेल्प. So I think as an under eye serum, I will rate it as maybe a 3.5 on 5. So don't expect too much from it. It's a 50-50 product. Temporarily कभी डार्क सर्कल्स आते जाते रहते हैं तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन काफ़ी पुराने डार्क सर्कल्स हैं तो this will not help.
Next up, I have with me two of their face washes. Let's start with the first one, which is Green Tea Purifying Face Wash. This is definitely a product that will work for people having oily and acne prone skin. As a face wash, ये आपकी स्किन से सारे डर्ट को अच्छे से रिमूव कर पाता है, आपके फेस को अच्छे से क्लेंस कर पाता है without leaving it too dry or too oily. So that I have to give it to the product, and also the fact that it is value for money. So quantity बस इतनी सी चाहिए होती है और काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है आपको, तो एक फेस वॉश आपको काफ़ी दिन चल जाएगा. So maybe this is somewhere 3.5 to 4 on 5 depending on how oily or acne prone your skin is. Coming to the second face wash that I have with me is their Papaya Brightening Face Wash. Now इसके भी जितने सारे प्लस हैं माइनस हैं, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है is just the same as जो मैंने पहले वाले फेस वॉश के लिए कहा था, except the fact कि ये वाला मुझे लगता है कि acne prone skin के लिए उतना ज़्यादा beneficial नहीं है जो कि ग्रीन टी वाला था. दूसरी चीज़, this one does have a sort of brightening इफेक्ट जो कि उस वाले में नहीं है. तो कई लोग जिनको शौक होता है कि वो फेस वॉश करें और उनका चेहरा एकदम से निखरा हुआ गोरा गोरा सा दिखे, इन दैट केस ये वाला फेस वॉश ज़्यादा ब्राइटनिंग है, आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट काफ़ी देर तक देगा. सो दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अदरवाइज बाकी दोनों हर पैरामीटर्स के हिसाब से इन दोनों फेस वॉश के लिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इज जस्ट द सेम. Next up is their Calendula Gel. Now this one also I was very excited to try. तो मेरा इसको लेकर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, डल है, डिहाइड्रेटेड है, इन दैट केस अगर आप एक ब्राइटनिंग इफेक्ट ढूंढ रहे हैं, आपके फेस को इंस्टेंट एक ग्लो मिले, एक स्क्वीकी क्लीन एंड लाइट वेट सा फील मिले, इन दैट केस आप इसको लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं तो आप इसको ज़रूर अवॉइड करें. बेसिकली कैलेंडुला जेल क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को बहुत तरीक़ों से बेनिफिट करता है. एंड द प्राइमरी बेनिफिट दैट इट गिव्स यू इज़ द प्री मैच्योर एजिंग को ठीक करने वाला बेनिफिट. तो इसलिए अगर आपकी स्किन अभी से बहुत डल और डिहाइड्रेटेड रहने लगी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी फॉलोड अप विद अ गुड मॉइस्चराइजर और अ क्रीम. इसको अकेले यूज करने से उतना सफिशिएंट हाइड्रेशन आपकी स्किन को नहीं मिलेगा. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. Okay, finally talking about the product that is my least favorite out of this entire lot, and the one that I'm talking about is their Papaya Glow Face Mask. इस प्रोडक्ट के बारे में आई हैव लेफ्ट विद नो डिप्लोमेसी. कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास शुगर कोट करके कहने के लिए. मेरे ख्याल से इट्स अ स्ट्रेट 2 on 5 प्रोडक्ट. आई थिंक अगर आपकी स्किन ऑलरेडी काफ़ी रफ एंड टफ है, हेल्दी है, तो आप इसको लगा सकते हैं. ये आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट ज़रूर देगा. अगर आपने कहीं जाने के लिए तैयार होना है, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले अपने फेस को थोड़ा ब्राइटन अप करना चाहते हैं तो ठीक है. बट अदर देन दैट मुझे इस प्रोडक्ट का पर्पज़ और इसकी ज़रूरत समझ नहीं आई. मुझे नहीं लगता कि जो नीडी स्किन है, यानी जिस स्किन के कोई भी कंसर्न्स हैं, उसके लिए ये कुछ भी पर्पज़ सर्व करता है. चाहे वो ब्राइटनिंग हो गया, चाहे वो कुछ प्रॉब्लम्स को क्योर करना हो गया या ग्लो ऐड करना हो गया. मैंने इसको 3-4 बार यूज़ किया, मुझे तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ग्लो भी नहीं नज़र आया. तो मुझे लगता है जो रिलेटिवली जिनकी स्किन ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी है, रफ एंड टफ है, चेंजेस एक्सेप्ट कर पाती है आराम से, उनके लिए उनको शायद ये प्रोडक्ट अच्छा लगे. बट जिनकी भी स्किन थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लमेटिक है, दे माइट नॉट लाइक इट. सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ 2 on 5 प्रोडक्ट. Next product that I have with me is their Green Tea Anti-Acne Gel Scrub. This product I was the most excited to try out, okay, because इसमें टी ट्री है, ये acne prone skin के लिए बना है, ये एक gel form का scrub है, and I was very excited to try it out. But I just found it okay, like a 3 on 5 or maybe maximum a 3.5 on 5. And let me tell you the reason why. I do understand कि acne pimple prone skin को दिमाग में रख के बनाया गया है, इसलिए शायद इसके ग्रैनुअल्स काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हैं. बट एट द सेम टाइम फॉर अ मैनुअल स्क्रब और एज अ फिजिकल स्क्रब, इसके ग्रैनुअल्स इतने ज़्यादा माइल्ड हैं कि विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे डिजॉल्व. और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बस ऐसे लग रहा है आप जेल ही रब कर रहे हो और इसमें कोई स्क्रबिंग एबिलिटी रह ही नहीं जाती है. एंड व्हेन दैट हैपन्स तो होता क्या है कि हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उन पे कुछ काम हो ही नहीं पाता, कोई डर्ट वगैरह कुछ रिमूव ही नहीं हो पाती. लाइक इससे स्क्रब करने के बाद, मैंने इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा लेके देखी थी, इससे स्क्रब करने के बाद ऐसा बिल्कुल स्किन में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं लगता कि जैसे स्किन से कुछ भी गंदगी बाहर निकली है. सो मे बी मुझे ऐसा लगता है इसको इतना माइल्डली फॉर्मुलेट इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक एंटी एक्ने जेल स्क्रब की तरह उसको सेल करें इसलिए. बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक दैट इट इवन हैज़ द एबिलिटी टू वर्क और ऑन योर एक्ने और टू प्रिवेंट
इट फ्रॉम कमिंग. सो यू नो वो कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर पा रहा है. थोड़ा सा कंफ्यूज सा प्रोडक्ट है, ना इससे एक्ने वगैरह जा रही है और ना इससे अच्छे से स्क्रब होके आपके चेहरे की गंदगी बाहर आ पा रही है. तो इसलिए मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट इज लाइक अ 3/5. नेक्स्ट अप इज अगेन अ प्रोडक्ट जिसके बारे में आप लोग कई बार मुझे पूछ चुके हैं, विच इज देयर विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस सेरम. नाउ दिस वन, let me try to explain you. First of all, I found it like an okay product, maybe 50-50 type of. बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, बीच में है कहीं. So I will rate it as maybe a 3/5. And उसका रीज़न ये है कि in terms of quality it is good, in terms of price standpoint if you say also it is good, and the whole feel good factor, लगाते हो अच्छा लगता है, टेम्पररी एक ग्लो भी आता है फेस पे, वो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है. तो उन हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है आप में से उन लोगों के लिए जो हमेशा पूछते हैं अबाउट अ बजट फ्रेंडली विटामिन सी ऑप्शन. ओके, सो आपको ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत ग्लो भी प्रोवाइड करेगा. बट मेरे ख्याल से 10 में से 8 लोग विटामिन सी सीरम स्पेसिफिकली इसलिए पूछते हैं या खरीदना चाहते हैं बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि विटामिन सी वर्क करेगा उनके पिगमेंटेशन पे, उनके एक्ने स्कार्स पे, उनके ब्लेमिशेस पे, दाग धब्बों पे, और थोड़ा बहुत एंटी एजिंग बेनिफिट्स के हिसाब से भी. ओके, सो ऑन दोज ग्राउंड्स आई डोंट थिंक दिस वन इज एज पावरफुल टू वर्क ऑन दोज एरियाज. सो इफ योर कंसर्न इज ओनली टू हैव a temporary glow on your face टाइम बीइंग, जब तक आपने इसको लगाया है तब तक, तो फिर ये ठीक ठाक ऑप्शन है. लेकिन अगर आपका कंसर्न है इसमें से कुछ भी, तो ऑन दोज ग्राउंड्स आई डोंट थिंक दिस वन इज एज पावरफुल. सो because of these reasons I have given it a 3/5. Next up is one of the products that I really liked from this range, and the one that I'm talking about is their Cucumber Glow Toner. Now काफ़ी सारे reasons है कि मुझे ये इतना पसंद क्यों आया. सबसे पहली चीज़ कि ये alcohol free toner है. दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा pocket friendly है. तीसरी चीज़ बहुत light weight है और एक spray option के साथ आता है, तो बहुत easily आप इसको लगा सकते हो. चौथी चीज़ काफ़ी ज़्यादा generous quantity दी हुई है इसमें, तो ये काफ़ी दिन आपको चल जाएगी. और पांचवी चीज़ ये कि ये आपके स्किन के pH बैलेंस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है. तो कई टोनर्स होते हैं ना, वो थोड़े एस्ट्रिंजेंट टाइप होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही स्किन को ड्राई कर देते हैं. कि थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है नेचर में, तो स्किन का pH बैलेंस भी काफ़ी सही रहता है, स्किन मॉइस्चराइज रहती है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी लगती है, बहुत दिन आपको ये चलने वाला है. सो ऑल इन ऑल इस प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ नेगेटिव मेरे पास है ही नहीं. दिस इज डेफिनेटली अ 4 to 4.5/5. You guys must give it a try. Next up I have with me 2 of their body lotions. Both of these products I really liked, and since they both have almost similar features, so इन दोनों के बारे में एक ही साथ में बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो मेरे पास है उनका लिकरिश ब्राइटनिंग बॉडी लोशन. द अदर वन दैट आई हैव इज लेवेंडर सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन. दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद आए. आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने इतनी सारी क्वांटिटी कंज्यूम कर ली और ये ख़त्म ही होने वाले हैं. नाउ सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, अगेन जस्ट लाइक एनी अदर गुड वाइब्स प्रोडक्ट. दूसरी चीज़ इनमें इनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है और काफ़ी मीडियम टेक्सचर है, यानी कि आपको लगाने के बाद स्किन बिल्कुल ड्राई भी नहीं लगती है और ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही है, बिल्कुल मीडियम रहती है. तीसरी चीज़ इसका जो हाइड्रेशन है, जो इसको मॉइस्चर देने की जो एबिलिटी है, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आराम से चलती है. चाहे आप जो भी वेदर में हो, आपका जो भी स्किन टाइप है, 3-4 घंटे तक आपको रीएप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, विच आई थिंक इज़ अ डिसेंट कवरेज. अनलेस आप ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा ठंडी जगह रहते हो जहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे तो नहीं चलेगा. लेकिन डिसेंट वेदर और डिसेंट स्किन टाइप के लिए काफ़ी सही है ये. दोनों का इफेक्ट काफ़ी कूलिंग है, सूदिंग है, फ्रेग्रेंस बिल्कुल बॉदरसम नहीं है इनकी. तो मेरे ख्याल से एज सॉफ्टनिंग एंड ब्राइटनिंग बॉडी लोशंस ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4/5 है. Alright, now these were the only products that I ordered with my own money, but there was one additional bonus complimentary product that these guys gave me for free, I think because मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगाई थी इसलिए. As a free gift I received a 40 rupees की छोटी सी ट्यूब which is their water lily refreshing shower gel. इसको मैंने 2 बार यूज़ किया है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो आई एम श्योर इसकी बड़ी ट्यूब भी होगी. लेकिन ये जो टेस्टर टाइप की ट्यूब होती है इसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक छोटी सी 40 रुपीज़ की ट्यूब लेके ट्राई कर सकते हो कि आपको कैसी लगी और फिर आप डिसाइड कर सकते हो. दूसरी चीज़ ये कि व्हाट इफ मुझे सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही कहीं बाहर जाना है, तो फिर मैं इसको मेरी ट्रैवल किट में भी रख सकती हूँ, वो भी एक एडवांटेज है. नाउ इन ब्रीफ इफ आई वर टू टेल यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस शावर जेल, देन बेसिकली व्हाट हैपेंस इज शावर जेल्स in general can be slightly expensive when it comes to using them daily, right? In that case, if you're looking to buy a shower gel which is not that expensive but has great aroma, has great ingredients which are very safe to be used on your body, then on all those parameters I think this is an absolute steal. आप इसको ज़रूर एक बार try कर सकते हो. So as a shower gel I think this one also stands as a 4/5.
And with that said, we have reached the end of this video and it feels like a huge burden is lifted off my chest because ये वीडियो इतने दिनों से पेंडिंग था, आप लोग इतने दिनों से मुझे बैक टू बैक पूछ रहे थे. So very very sorry, but I really hope that the wait was worth its while. I hope कि ये मिनी रिव्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहे हों. आपका जो भी एक्सपीरियंस है इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ, अगर आपने इनको यूज किया है तो प्लीज मेरे बाकी व्यूअर्स के साथ उनको जरूर शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं. एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच वीडियोस. आई एम गोइंग टू मीट you guys very soon in my next video. Till then, take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.